नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि 29 मार्च से 18 मई तक का एक ऐसा वक्त जब ब्रह्मांड में पिशाच योग बनने जा रहा है। और ये पिशाच योग जब शनिदेव राहु का संयोग होता है, एक विशेष भाव पर एकत्रित होते हैं, तब इस योग का निर्माण होता है। 29 मार्च को शनिदेव आपके चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में आएंगे। अब आपकी 29 मार्च तक शनि की ढैया है, इसके बाद ढैया भी समाप्त हो जाएगी और राहु पहले से पंचम भाव में विराजमान है। राहु करीब सवा सवा साल यानी 15 महीने से अभी हैं यहाँ पर और 18 मई तक वो रहेंगे। अब शनिदेव 29 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में यानी आपके पंचम भाव में, और राहु यहाँ पर पहले से हैं। तो राहु और शनिदेव दोनों ग्रह जब एकत्रित होंगे तब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। इनका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही मार्ग आपको नहीं मिल पा रहा, तो इस पिशाच योग में आपको मिलेगा। यानी आपको जितनी जल्दी हो शीघ्रता से आपको सफलता प्राप्ति करवाने का प्रयास करेंगे शनिदेव और राहु। अब यह पर सात्विक योग है। जब कोई व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति जिसकी नहीं हो पाती, तब वो प्रेत बन जाता है, पिशाच बन जाता है। तो उसी तरह से शनिदेव राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है पिशाच योग, आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला वक्त है। तो लंबे समय के बाद ये योग बना है, ऐसा संयोग बना है। और शनिदेव राहु आपस में जब एक ही घर में रहते हैं, टकराते हैं, तब कुछ अच्छे तो प्रभाव होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव राहु का प्रेत योग पिशाच योग आपके पंचम भाव पे बनेगा। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है, क्योंकि पंचम भाव आपके शिक्षा का, प्रेम का, संतान का है, आपकी पढ़ाई का है। तो देखिए ये बच्चों का भी स्थान है। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव कर्म है, लेकिन राहु भ्रम है, जादू है। इसमें तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ सकते हैं, काले जादू के प्रभाव में आ सकते हैं। जरा सावधान रहिएगा और सावधानी से काम कीजिएगा। आपको हम उपाय भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए तंत्र मंत्र का प्रभाव, जब भी ब्रह्मांड में पिशाच योग बनता है, तंत्र मंत्र का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है व्यक्ति पे, यानी असर करने लगता है। इसलिए सावधानी रखना तो आवश्यक है। तो कार्य क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अनायास देखिएगा कुछ लोग हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, अनायास कुछ लोगों का नज़र लग गया, दृष्टि लग गया, अब आपका कार्य यहाँ से बिगड़ना बंद हो जाता है। ये है लोगों की नज़र। लेकिन काला जादू क्या होता है? लोग गलत मानसिकता के साथ आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। इससे बचने के लिए सबसे आसान है हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको नज़र दोष नहीं लगेगा। या फिर आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से भी नकारात्मक ऊर्जाएं कम असर करती हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, राहु कहते हैं छल हैं, भ्रम हैं, इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं। थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। पंचम भाव प्रेम का भी है। अगर किसी से प्रेम करते हैं आप, तो एकदम से भरोसा कर लेना आपको पक्का वाला डुबाएगा। इसलिए भरोसा करने, किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से भी, घर हो बाहर हो, क्योंकि कई बार आपके करीब रहने वाले, साथ रहने वाले लोग भी आपसे छल कर लेते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना होगा। और अभी अभी ढैया से निकले हैं तो आपको बेहतर समझ आ गया होगा अपना पराया में क्या भेद होता है, क्या सही क्या फसाना। अब देखिए शनिदेव कर्म है, राहु के पास छल है। जब इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा तब क्या होगा? राहु आपको, जैसे कि राहु इच्छाओं को भड़काते हैं, चीज़ों को देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए आप मेहनत करते हैं, और शनिदेव तो कर्म करवाएंगे ही, मेहनत करवाएंगे ही। इस योग के बनने से आप कहीं भी हैं, किसी भी स्तर पे हैं, एक बार आगे बढ़िए, आप पक्का वाला बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ये बहुत सौभाग्यशाली वक्त है, लेकिन इस वक्त का फायदा आपको उठा पाए, इससे बेहतर कुछ नहीं। क्योंकि पंचम भाव में योग बन रहा है। पंचम भाव आपकी सोच का भी है, जिज्ञासा का भी, आपकी डिसीजन का भी है। और राहु के पास चूंकि कोई बाउंड्री नहीं है, अनगिनत इच्छाओं की के ग्रह हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। करियर को लेकर, व्यापार को लेकर, किसी भी चीज़ में, खासकर जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। लेकिन
इस समय जो विद्यार्थी हैं, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए। सही समय पर सही डिसीजन लेंगे और भटकाव से बचेंगे। अब देखिए, दोनों ग्रह की दृष्टि जो है एकादश भाव पर, इनकी 7वीं दृष्टि 11वां घर पर लाभ और इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। जो कार्य करना है तो करना है और वो कार्य सफल भी होगा। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको करवा कर रहेगा। शनिदेव राहु का कॉम्बिनेशन की खूबी यही है कि मेहनत और सफलता दोनों ही देता है। अब शनिदेव राहु दोनों एकत्रित होकर 11वें घर को देखेंगे, बड़े लाभ के अवसर भी मिलेंगे। राहु कहता है छोटा मोटा लाभ नहीं दिलाता, बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसलिए सपने बड़े देखिए और मेहनत भी बड़ा कीजिए, आपको पक्का वाला आपको लाभ मिलेगा। लेकिन भय भ्रम भी रहेगा। अब कई बार ऐसा होगा कि आपका कार्य पूरा होने वाला है, लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप अधूरा छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये भ्रम के कारण इतनी मेहनत बेकार। इनसे बचना होगा। बड़ों की सलाह लें, अपनों का साथ लेकर चलें और हर किसी पर भरोसा करने से बचें। अपनी गुप्त बातों को किसी से साझा ना करें। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और मंजिल आपको मिलेगा। हालांकि शापित योग है, तो शापित योग कई बार वरदान भी होता है और ये पिशाच योग एक वरदान साबित होगा, ये मान के चलिए। खासकर अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको छप्पर फाड़ लाभ देगा। और एक और चीज़ है, जादू टोना से तो बचना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी ज़मीन से लाभ दिलवाएगा राहु के बॉन्ड, चूँकि राहु दायरे से बाहर काम करवाता है। विदेश घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश जॉब करने। विदेश का मतलब विदेश ही नहीं होता, आप एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। तो शनिदेव कर्म है, कर्म करवाएंगे और राहु आपको आगे ले जाएगा। और राहु सीमित नहीं करता, राहु असीमित देता है और ऐसा ही कुछ होने वाला है, असीमित संभावनाएं देगा। बस भ्रम से बचना होगा। अनायास आप भटक सकते हैं, भटकाव से बचना होगा। संतान के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनको सही मार्गदर्शन करें, भ्रमित होने से बचें। शनिदेव करियर के मामलों में आपको आगे ले जाएंगे, आपको कर्म का फल देंगे। और एक और चीज़ है कि आप इस समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि शुभ फल तो मिलेंगे। उपाय भी करना है। अपने घर के टॉयलेट में कांच की कटोरी में नमक रख के हर महीने चेंज करें। छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक रख लीजिएगा। और घर के पश्चिम दिशा में कपूर लौंग जलाना शुरू कर दे। घर को हमेशा सुगंधित रखें। गंदी स्मेल, गंदगी में राहु का वास है, तो घर में गंदी चीज़ों को इकट्ठा ना होने दें, गंदी स्मेल ना आए, इसका ध्यान रखें। छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। घर में सुगंधित वातावरण बनाकर रखें। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर आप भी रहेंगे। और शिव जी की खूब आराधना कीजिएगा। शिव जी की आराधना से हर मुश्किल समाप्त हो जाती है। संभव हो तो आप रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः 5 बार जप कर लीजिएगा। वैसे तो राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ले लें, ब्लू कलर का धागा इसमें लपेट कर अपने पास रखना शुरू कर दें। मुश्किलें कम होंगी, राहु का सुप्रभाव मिलेगा। यानी इस योग का सुप्रभाव आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।